जय हिंद बच्चों, वेलकम टू टारगेट डिफेंस एकेडमी। मैं सचिन आप सभी का स्वागत करता हूं टारगेट डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीआईक्यू फॉर्म के बारे में। पीआईक्यू फॉर्म आपने बहुत सुना होगा, जितने भी बच्चे एनडीए की तैयारी करते हैं। पीआईक्यू फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप एसएसबी के लिए जाते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आपसे पीआईक्यू फॉर्म फिल कराया जाता है। तो जो भी बच्चे पीआईक्यू फॉर्म के बारे में नहीं जानते हैं, उन लोगों को मैं डिटेल में बताने वाला हूं, राइट। और किस तरीके से आपको पीआईक्यू फॉर्म अपना फिल करना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा, राइट। तो इस वीडियो में हम दो चीजें डिस्कस करेंगे, व्हाट इज पीआईक्यू फॉर्म एंड हाउ टू फिल पीआईक्यू फॉर्म। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज पीआईक्यू फॉर्म। पीआईक्यू फॉर्म क्या है बेटा? जैसे ही आप एसएसबी में जाते हैं तो सबसे पहले जो हमारा जो एसएसबी बोर्ड होता है, वहां पे आपसे एक फॉर्म फिल कराया जाता है। उस पर आपकी पर्सनल डिटेल्स होती हैं सारी, ठीक है। जो भी आपकी पर्सनल डिटेल्स होती हैं, कौन कौन सी डिटेल्स होती हैं जो आपको फिल करनी होती हैं, किस तरीके से आपको फिल करना है, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, राइट। तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए बेटा। मैं आपको बता दूं, पीआईक्यू फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और ये जो फॉर्म होता है वो आपकी एसएसबी में लास्ट तक जाता है, कॉन्फ्रेंस तक जाता है। तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ रही होगी। साइकोलॉजिस्ट होगा, उसके हाथ पास भी आपका पीआईक्यू फॉर्म जाएगा, ठीक है। इंटरव्यूइंग ऑफिसर होगा, उसके पास भी जाएगा। ग्रुप टास्क ऑफिसर होगा, उसके पास भी आपका पीआईक्यू फॉर्म जाएगा, राइट। तो आपके पीआईक्यू फॉर्म से जुड़ी ही बहुत सारी चीजें होती जो बहुत जरूरी हैं आपको जानना। इफ यू वांट टू क्वालिफाई एसएसबी, इफ यू वांट टू क्रैक एसएसबी इन फर्स्ट अटेम्प्ट, तो बेटा आपके पीआईक्यू फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन आप फिल करते हो, उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, राइट। किस तरीके से इंपॉर्टेंट रोल होता है और किस तरीके से आप बहुत ही अच्छे से पीआईक्यू फॉर्म फिल करेंगे, चलिए जानते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं बेटा। तो सबसे पहले मैं बता दूं पीआईक्यू फॉर्म। पीआईक्यू फॉर्म बेटा आपकी, जो मैंने आपको बताया कि पर्सनल इंफॉर्मेशन, यू हैव टू फिल ऑल योर पर्सनल इंफॉर्मेशन थ्रू दिस फॉर्म। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, ये आपका पीआईक्यू फॉर्म है बेटा, ठीक है। और यही वो फॉर्म है जो आपको वहां पर दिया जाएगा, राइट। तो ये आपका पीआईक्यू फॉर्म हो जाएगा और यही आपको वहां पे मिलने वाला है। किस तरीके से आपको फिल करना है, चलिए इस पे भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं बेटा कि आपका जो OIR है यहाँ पे, ठीक है, OIR, ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रीजनिंग, यहां पे क्या होता है, OIR टेस्ट होता है आपका। सबसे पहले OIR टेस्ट में जो आपके मार्क्स मिले लास्ट टाइम, जो आपने एसएसबी दिया उसके जो मार्क्स होंगे, या जो भी OIR टेस्ट में आपके जो मार्क्स होते हैं, वो यहाँ पे आपको फिल करने होते हैं, राइट। तो OIR टेस्ट होता क्या है? OIR टेस्ट बेटा होता है आपका ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रीजनिंग टेस्ट, राइट। इसमें क्या होता है कि आपके वर्बल एंड नॉन वर्बल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ पे मतलब एक टेस्ट होता है, ठीक है, जिसमें आपके दो बुकलेट्स होंगी। फर्स्ट वन इज वर्बल एंड सेकंड वन इज नॉन वर्बल, राइट। वर्बल के लिए आपको 22 मिनट्स मिलेंगे एंड नॉन वर्बल जो टेस्ट होगा उसके लिए आपको 17 मिनट्स मिलेंगे बेटा। कितने मिलेंगे? 17 मिनट्स, राइट। तो 17 मिनट्स आपको मिलेंगे। टोटल आपके 40 वर्बल क्वेश्चंस होंगे एंड 40 नॉन वर्बल क्वेश्चंस होंगे। चलिए ठीक है, इसके बाद आगे डिस्कस कर लेते हैं बेटा। नेक्स्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी होंगी कि आपका बोर्ड कौन सा है, एसएसबी बोर्ड, राइट। कौन सी आपका बैच नंबर क्या है आपका, यहाँ पे आपको बैच नंबर अपना एंटर करना होगा। बैच नंबर आपका क्या है और चेस्ट नंबर आपका क्या है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे एंटर करनी होंगी, राइट। उसके नीचे आ जाते हैं। उसके नीचे जब आप आएंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं, नीचे जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पे आपको अपना नेम एंटर करना होगा। आपका नाम क्या है, इन कैपिटल लेटर्स। कुछ भी गलत नहीं करना बेटा, बहुत ही इत्मीनान से, बहुत ही आराम से आपको पीआईक्यू फॉर्म फिल करना है। सारी इंफॉर्मेशन आपको एक्यूरेट लिखनी है, बिल्कुल एग्जैक्ट लिखनी है, कुछ भी गलत इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, राइट। नीचे आप आएंगे तो नीचे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपका जहां पर सबसे ज्यादा आप रहे हैं उसका एड्रेस लिखना होगा। उसके नीचे आएंगे उसका आपका परमानेंट एड्रेस, उसके नीचे आएंगे आपका टेम्पोरेरी एड्रेस, ठीक है। ये सारी चीजें आपको फिल करनी होंगी। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा, जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये आपको अपना डिस्ट्रिक्ट, राइट, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट, ये आपको लिखना है। आपका
धर्म क्या है, व्हाट्स योर रिलीजन, आपका जो रिलीजन है वो आपको यहाँ पे लिखना होगा, राइट, आपका रिलीजन। उसके बाद आप SC ST OBC किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ये भी आपको मेंशन करना होगा। आपकी मदर टंग क्या है, आपकी जो मातृभाषा है वो क्या है, राइट। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मेंशन की जाएगी, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, एग्जैक्ट लिखनी है बेटा, इसमें कोई भी आपको चेंज नहीं करना। जो आपकी हाई स्कूल में जो डेट ऑफ बर्थ होगी वो आपको मेंशन करनी होगी, कुछ भी चीज आप यहाँ पे गलत नहीं कर सकते हैं, राइट। ये सारी चीजें यू हैव टू कीप इन माइंड, राइट। उसके बाद आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, क्या है। देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि डिफेंस में जो भी बच्चे NDA के थ्रू जाते हैं वो अनमैरिड ही जाते हैं, आप मैरिड नहीं हो सकते, राइट। बट जो लेटरल एंट्रीज होती हैं, कई सारी एंट्रीज होती हैं, उसमें आप कर सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 6th पॉइंट जो है आपका वो होगा कि आपके मदर एंड फादर, क्या आपके मदर या फादर, माता पिता आपके जीवित हैं या नहीं, ठीक है। आपके पेरेंट्स जिंदा हैं, लाइव हैं और नॉट, यहाँ पे आपको मेंशन करना है। यदि जीवित हैं, ठीक है, यदि जीवित नहीं हैं, देखो बेटा अगर जीवित नहीं है तो आपको आपके फादर या मदर को की डेथ हुए कितना टाइम हो गया ये आपको मेंशन करना है। आपकी जो संरक्षक हैं वो कौन है ये भी आपको यहीं पे मेंशन करना होगा, राइट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सारी चीजें। नीचे आप योर फादर इज अलाइव, योर पेरेंट्स आर अलाइव, तो आपको यहाँ पे उनकी डिटेल्स फिल करनी होंगी। उनकी डिटेल्स में आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या क्या फिल करना होगा, योर फादर्स नेम, मदर्स नेम, उनकी एजुकेशन, उनका ऑक्यूपेशन, व्हाट्स ऑक्यूपेशन, क्या उनका व्यवसाय है, क्या बिजनेस है, राइट। तो ये सारी चीजें बेटा आपको यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे सब चीज, हर चीज आपको मेंशन करनी होगी। सेकंड थिंग, आपके जो संरक्षक हैं वो आपके बड़े भाई हैं उनका भी करना होगा, छोटे भाई हैं उनका भी करना होगा, छोटे भाई बहन जो कोई भी है आपकी लाइफ में वो सारी चीजें यहाँ पे आपको मेंशन करनी होंगी, और उनकी एजुकेशन भी मेंशन करनी होगी, ऑक्यूपेशन भी मेंशन करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो भी है आपका पर्सनल फैमिली में वो सारी इंफॉर्मेशन यू हैव टू फिल थ्रू दिस फॉर्म, राइट। उसके बाद आगे बढ़ते हुए शैक्षिक कार्ड, एजुकेशन रिकॉर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एजुकेशन रिकॉर्ड की अगर मैं बात करूं बेटा, देखो आपको कुछ भी गलत नहीं बनना, अगर जहां पे आपने गलती की, ठीक है, तो आप आगे तो पकड़े जाओगे, बिकॉज ये जो PIQ फॉर्म होता है ये आपका हमेशा रहता है। 10+2 में आपकी क्या परसेंटेज रही, किस बोर्ड से आपने कंप्लीट किया है, किस ईयर में कंप्लीट किया है, ये सारी इंफॉर्मेशन यू हैव टू फिल इन दिस फॉर्म, राइट। ये आप यहाँ पे देख रहे हैं सारी चीजें आपको फिल करनी होंगी, ये सारी चीजें आपको, और कुछ भी गलत नहीं भरना है, ठीक है। आ जाते हैं बेटा नेक्स्ट। अब अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, 8th पॉइंट, तो यहां पे आप देख रहे हैं, यहां पे आपकी आयु, वर्तमान व्यवसाय, ये आपका वर्तमान व्यवसाय क्या है, NCC ट्रेनिंग अगर आपने कर रखी तो उसकी भी डिटेल्स आपको यहां पे फिल करनी होगी। यहां पे आपकी हाइट भी, ठीक है, हाइट, वेट, हर चीज यहां पे आपको फिल करनी होगी। जैसे आप देख रहे हैं हाइट और यहां पे आपका वेट, ये चीजें आपको फिल करनी होंगी, राइट। अब आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगर NCC की ट्रेनिंग आपने ली है, अगर NCC आपने C सर्टिफिकेट, B सर्टिफिकेट, A सर्टिफिकेट जो भी आपने ले रखा है तो उसकी डिटेल्स भी आपको। अब बेटा आ जाते हैं 11th पॉइंट पे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 11th पॉइंट, जो आपकी करिकुलर एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, किस में आपने किस तरीके से पार्टिसिपेट किया, किस लेवल तक आपने स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे भरनी होगी, फिल करनी होगी, राइट। जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे स्क्रीन पे, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी होगी ईमानदारी से, क्योंकि वहां पे आपसे सर्टिफिकेट भी ले लिए जाएंगे बेटा, ठीक है। इस तरीके से आप भौकाल में नहीं कि भाई भर दिया है, फॉर्म है तो भर दिया, तो आपको वहां पे तुरंत पकड़ लिया जाएगा, इस तरीके से नहीं करना है, राइट। और नीचे आपकी हॉबीज एंड इंटरेस्ट, हॉबीज एंड इंटरेस्ट बहुत ही बेटा इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपकी जो हॉबीज हैं
वो जरा सोच समझ के लिखिए। जो भी हॉबीज आप लिखते हैं उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। सपोज हॉबीज में किसी ने लिख दिया कि भाई मुझे बुक्स पढ़ना, नॉवेल्स पढ़ना बहुत पसंद है, मेरी हॉबी है नॉवेल्स पढ़ना, तो बेटा आपको नॉवेल्स की जानकारी होनी चाहिए। वहां पे आपसे क्वेश्चंस किए जाएंगे, आपकी जो पीआईक्यू फॉर्म होता है उसी से क्वेश्चंस आपके बनेंगे। आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, आप क्रिकेट खेलने में बहुत इंटरेस्टेड हैं, हॉकी खेलने में बहुत इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, किसी को चेस बहुत पसंद होता है, किसी को लूडो बहुत पसंद होता है। तो बेटा जितने भी चीजें आप यहाँ पे मेंशन करोगे, जितनी भी चीजें आप यहाँ पे मेंशन करोगे, आपकी हर एक चीज पे वहां पे क्वेश्चन पुट अप होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको सोच समझ के बनानी होंगी, राइट। तो इन सब में बिल्कुल भी भौकाल नहीं मारना है, बिल्कुल भी ये नहीं कि हवाबाजी कर रहे हैं, जिस चीज को आज तक छुआ नहीं, कि सर मैं गिटार बजाना बहुत शौक है मुझे और गिटार आपने आज तक पकड़ा ही नहीं। बेटा उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाएंगे इंटरव्यू में। जब भी आप जीटीओ के पास जाओगे तो वहां पे भी उसके पास पीआईक्यू फॉर्म होता है, राइट। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में किस तरीके से आपने पार्टिसिपेट किया, कहां पे पार्टिसिपेट किया, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी। और यही एक वो पार्ट होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। किस ग्रुप एक्टिविटी में आपने पार्टिसिपेट किया, किसी स्किट में आपने पार्टिसिपेट किया, या किसी ग्रुप कंपटीशन में आपने पार्टिसिपेट किया, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी होंगी। एनसीसी के थ्रू बहुत सारी एक्टिविटीज होती रहती हैं, तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट बेटा आगे बढ़ते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि लास्ट टाइम आप कितनी बार कमीशन का शुरू, देखो सबसे पहली बात तो आपका नेचर ऑफ कमीशन, ठीक है, सेवा का चयन, चॉइस ऑफ सर्विसेज, थर्ड वन, तीनों कितने मौके आप ले चुके हैं, कितने मौके आप ले चुके हैं एसएसबी के, मतलब आप कितनी बार एसएसबी में अपीयर हो चुके हैं, क्या आप फ्रेशर हैं या रिपीटर हैं, इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। जो भी फ्रेशर हैं बेटा, मैं आपको बता रहा हूं कि ये आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो भी बच्चे फ्रेशर हैं उनके साथ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, उनके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू द रिपीटर्स। लेकिन ऐसा नहीं है कि रिपीटर्स का सिलेक्शन नहीं होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन जो भी फ्रेशर होते हैं उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो भी रिपीटर होते हैं तो वहाँ पे एक माइंड में, इंटरव्यूइंग ऑफिसर के माइंड में, साइकोलॉजिस्ट जो होता है उसके माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज़ आती है कि लास्ट एसएसबी में क्यों रिजेक्ट हुए, ठीक है। और वहाँ पे आपको मैं बताऊं कि उनके पास जो पुराना आपका बैकअप होगा, ठीक है, जो लास्ट टाइम आपसे वहाँ पे प्रीवियस जो आपने एसएसबी अटेम्प्ट की, वो एसएसबी कौन सी थी, बैच नंबर क्या था, चेस्ट नंबर क्या था, ये सारी इंफॉर्मेशन आपसे ली जाएगी पीआईक्यू फॉर्म में। फिर आपके जो पुराने फॉर्म्स होंगे वो आपके उठाए जाएंगे, वो भी चेक किए जाते हैं। ऐसे ही नहीं, हर चीज़ बेटा चेक की जाती है। उसमें फिर देखा जाता है कि लास्ट टाइम क्या कमी रह गई थी आपके अंदर, वो कमी क्या आपने इम्प्रूव की है या नहीं की है। तो हर एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ें वहाँ पे देखी जाती हैं। आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपको रिजेक्ट क्यों किया गया, और जो बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं उन्हें भी नहीं पता होता है कि उन्हें सिलेक्ट क्यों किया गया है। सिंपल सी बात है बेटा, आप बिल्कुल ईमानदारी से, और जो ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज होती हैं उनको आप डे बाई डे इम्प्रूव करने की कोशिश करते रहिए। एंड मैं आपको एश्योर करता हूं बेटा, सिलेक्शन आपका डेफिनेटली हो जाएगा, राइट। बट उसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा, राइट। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि किस एंट्री से आपने एसएसबी दी, ठीक है, कितनी बार आप एसएसबी दे चुके हैं, आपका चेस्ट नंबर, बैच नंबर, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी। तो ये होता है आपका कंप्लीट पीआईक्यू फॉर्म, और इस छोटे से पीआईक्यू फॉर्म के थ्रू आपकी पूरी इंफॉर्मेशन निकाल ली जाती है। और यही इंफॉर्मेशन आपकी इंटरव्यूइंग ऑफिसर यूज करते हैं, यही इंफॉर्मेशन आपकी साइकोलॉजिस्ट यूज करते हैं, यही इंफॉर्मेशन आपकी जीटीओ, यही इंफॉर्मेशन आपकी पूरे कॉन्फ्रेंस में होती है। आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। पीआईक्यू फॉर्म क्या होता है, किस तरीके से आपको पीआईक्यू फॉर्म फिल करना है, और अगर उसके बावजूद भी आपके माइंड में कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, नीचे दिए गए नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं, हमारी एकेडमी में विजिट भी कर सकते हैं।
टारगेट डिफेंस एकेडमी लखनऊ, जहां पे आपको विजिट करना है, राइट। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो बेटा जल्दी से लाइक जरूर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे हमारी जो आने वाली जो वीडियोस हैं बेटा वो आप तक रेगुलर पहुंच सके, राइट। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद।